राधे राधे दोस्तों, गुड इवनिंग। तो पिछले वाले ब्लॉग में आपने देखा कि मैं अपने ससुराल आई हुई हूँ होली मनाने के लिए। तो बस हम लोग एकदम अभी गांव से आते ही जा रहे हैं। तो मैंने कुछ रील शूट करी थी यहाँ पे, एक दो वो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे देखने के लिए मिल जाएंगी, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और इस वाले ब्लॉग में मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। हे एवरीवन, तो इस साल मेरा एनिवर्सरी और बर्थडे का गिफ्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हर साल ये मुझे कुछ ना कुछ देते हैं। पिछले साल मुझे ये बनवा के दी थी और मुझे एक ही गिफ्ट मिलता है, क्योंकि आपको पता है गोल्ड की रेट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो मैं लेती हूँ अपनी पसंद से हूँ, बट बहुत हाई हो चुका है गोल्ड का रेट। तो मैंने बनवाया हुआ है अपने लिए ये वाला, देख सकते हो पेंडेंट, ये वाला। ये मेरा एनिवर्सरी और बर्थडे गिफ्ट है ये वाला। इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा है। तो ये है मेरा एनिवर्सरी एंड बर्थडे गिफ्ट। तो काफ़ी अच्छा है और गोल्ड बहुत महंगा है। तो मैंने अपनी पसंद से ऑर्डर दे के बनवाया था, तो बहुत टाइम लग गया था, इसमें 2-3 महीने लग गए थे। और मैं उनसे ही बनवाती हूँ भैया से हमेशा। ये मेरी चूड़ियाँ ना गोल्ड वाली, बहुत सारे लोग डिज़ाइन पूछते हैं, तो आप लोग देख सकते हो अभी मैं पहनी हुई हूँ। तो ये मेरी गोल्ड की चूड़ियों का डिज़ाइन है ये वाला। तो ये भी मैंने अभी किसी के पास नहीं देखी है, क्योंकि तो ये रहा मेरा एनिवर्सरी एंड बर्थडे गिफ्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी हालत आप लोग देख सकते हो। कल मैंने खाना भी नहीं खाया था, इतना टेंशन हो गया था। बट ठीक है, जो होता है वो अच्छे के लिए ही करते होंगे भगवान। 2 दिन के लिए आते हैं, बट फिर भी किसी को अच्छे नहीं लगते। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तो कल ही जाने वाली थी, बट इन्होंने बोला कोई बात नहीं है, अपन रहते हैं, लोगों का काम है पोक करना, बट ठीक है इग्नोर करो। और वैसे भी भगवान सब देखते हैं यार, देर आए दुरुस्त आए देखते ज़रूर हैं। मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटती हूँ, जो रियल लाइफ होती है वही मैं शेयर करती हूँ। फिर भी लोगों को पता नहीं क्यों मिर्ची लग जाती है। अब मैं क्या करूँ, मैं तो ज़्यादा सूट भी नहीं करती, ससुराल जाती हूँ तो मैं जो खुद काम करती हूँ वही सूट करती हूँ, बट फिर भी क्या कर सकते हैं। तो बस मैं निकल आई हूँ मायके के लिए। आज भाई दूज है, कल भी भाई दूज है, लेकिन हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। भैया का कॉल आ गया था कि मैं पीताम्बरा निकलूँगा तो जल्दी से आ जाना। तो सुबह सुबह ये कोई बच्चे वगैरह नहाए नहीं थे, बस मैं नहा के आई थी, तो जल्दी जल्दी निकल आई थी। और यहाँ पे मैं भैया का तिलक कर रही हूँ। तो भैया ने पहले ही मेरी थाली में पैसे डाल दिए थे, तो मैं बोल रही थी कि कोई बात नहीं बाद में डालते हैं। तो भैया कह रहे कोई बात नहीं है। सच बताऊँ तो मायके से प्यार मिलता है ना, वही काफ़ी होता है। क्योंकि भाई भाभी का प्यार ही काफ़ी होता है यार। क्योंकि अभी तो मेरे भैया भाभी बहुत अच्छे हैं, आगे का पता नहीं है। और मेरी भाभी भी सच में बहुत अच्छी हैं। ऐसा नहीं है एक तरफ से होता है, दोनों तरफ से होता है। हम भी बहुत अच्छे हैं उनके लिए, बट मेरी भाभी आजकल की भाभियों से बहुत अच्छी हैं। अगर मेरी ननद होती ना, तो भी मैं शायद इतनी अच्छी भाभी नहीं बन पाती। ये मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, मेरी भाभी इतनी अच्छी हैं। ये है मेरा भतीजा, इसका भी मैं तिलक कर रही थी, तो भैया ने पैसे दे दिए थे मुझे दोनों के। तो ये भी दे रहा था, तो मैं मना कर रही थी कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, जब तेरी शादी हो जाएगी ना तो मुझे आईफोन चाहिए तेरे से। तो बस यही मस्ती मजाक चलता रहता है। तो शादी तो अभी फ़िलहाल में नहीं हो रही है, अभी वो बहुत छोटा है, अभी तो 12th क्लास में है। और हम लोगों के यहाँ वैसे भी सगाइयाँ घूमने लगती हैं बहुत जल्दी। हाय हाय, बाल मस्त। तो बस भावना मेरे बालों की तारीफ कर रही थी। मैं कह रही थी बालों से क्या होता है, मेरे फेस पे तो बहुत स्वेलिंग लग रही है, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना सूज गया है, देख सकते हो आप लोग। भावना मंगा रही है। अभी मेरा इवनिंग का समय और मैं और भावना जा रहे हैं मार्केट। और ऐसा कभी हो सकता है कि मैं आऊँ और भावना के साथ मार्केट ना जाऊँ। तो हम लोग मस्ती किसी बात को लेके हंसी आ रही थी हमें। भानु, एक गुड न्यूज़ शेयर कर दूँ मैं सब लोगों के साथ, क्या अभी नहीं? धीरे धीरे भावना मना कर रही है। जब भावना की हाँ हो जाएगी तभी मैं कर दूंगी। और अगर मेरा दिमाग किया तो मैं भावना की पूछूंगी नहीं, मैं बिना पूछे कर दूंगी। चलो चलते हैं मार्केट, थोड़ा सा काम है, चलते हैं। मैं साड़ी चेंज कर रही थी, लेकिन भावना ने मना कर दिया, भाभी ने भी मना कर दिया कि ठीक है इसी साड़ी को पहन के चले जाओ। मैंने क्या पता कोई बिगाड़ दे, मुझे रंग लगा दे, है ना, कोई जानती मिल जाए। मैं अपना फोन तो गुड न्यूज़ तो मुझे बहुत शेयर करनी है आप लोगों के साथ, लेकिन समय का थोड़ा इंतजार कर रही हूँ मैं। सही समय आएगा तो मैं शेयर कर दूंगी, आप लोग गैस कर सकते हो। तो फाइनली मैं पहुँच गई हूँ भैया की शॉप पे। भैया की शॉप पे जब मैं नहीं आती हूँ, उनको पता लग जाता कि मैं जौरा आई हूँ, तो वो शिकायत करते हैं, भावना वगैरह जाती। तो मुझे थोड़ा काम भी था, तो मैं आई हूँ। डाल दो, नींबू डलवा रही है। कैसा टेस्ट है, कैसा टेस्ट? हम आए गन्ने का जूस पीने के लिए। मीठा नहीं हुआ तो भैया है मीठा।
अच्छे गन्ने हैं ना यहाँ के, हम आए गन्ने का जूस पीने के लिए। पी लो। Yes, you can try it. तो फिर से आ गए हम। जोरा आते हैं तो यहाँ तो आना भूलते नहीं हैं। यहाँ गिफ्ट्स की भरमार है, शादी आ रही हैं तो शॉपिंग करिए यहाँ से, भैया की शॉप से। पता रही है क्यों भैया? हाँ बिल्कुल। चलो चलते हैं भानु। चलो। ये अच्छा लुक आ रहा है। हेलो बोलो। हाँ हाँ। ये क्या मेहंदी वगैरह के लिए ना, डेकोरेशन के लिए, हल्दी मेहंदी के लिए। तो बस अब तो हमें जरूरत पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। बस आपकी दुकान पे ही दावा बोल लेंगे। और ये देखो हल्दी के लिए कितना प्यारा है ना, रीजनेबल प्राइस में भी होंगे। हाँ, सारे है ना। हाँ, बिल्कुल मार्केट से सस्ता। और देखो कितने अच्छे अच्छे हैं ये। कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं। बहुत शानदार। कहाँ से लाते हो आप ये सारे आइटम्स? मुंबई या आगरा? आगरा, दिल्ली। भैया मैं एक फ्रेम में यहाँ पधारी है और ये डिस्काउंट भी देंगे आपको। हाँ बिल्कुल। है ना। चलो चलते हैं। ये स्पेशली आए हैं हमारे लिए यहाँ पे, अपने शोरूम पे, दूसरे वाले पे। चलो चलते हैं। तो जितनी भी शॉपिंग मुझे करनी थी थोड़ी बहुत वो मैंने कर ली है। थोड़ा बहुत बाकी रह गया है, हमेशा की तरह वो तो हमेशा ही रह जाता है। हम लेडी जो कभी भी मार्केट जाती है पूरी शॉपिंग करके लाती ही नहीं है। तो उसके बाद मैंने बच्चों को बुला लिया था कि चलो पेटीज लेते हुए चलेंगे। और तो लेकिन भैया की शॉप बंद थी जहाँ पे पेटीज मिलती है ना, बहुत अच्छी वाली। तो हमारे यहाँ पेटीज पानी पूरी बहुत अच्छी मिलती हैं, लेकिन दुकान बंद थी। तो मैंने बच्चों से बोला बेटा मैं पैसे दे दूँगी तो तुम कल एंजॉय करना, मैं तो चली जाऊँगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। भावना की हो रही है पूजा। मैं तो हाथ में लेके लगाती हूँ, उनको उठा के तू लगा लेती है ऐसे। हाँ हाँ। ये में कितना आलस आता है ना मायके में कि भावना नहा धो ली, पूजा भी कर रही है। और मैं भी ग्वालियर में जल्दी नहा धो के पूजा कर लेती थी। और यहाँ पे देखो अब सो के उठी हूँ मैं। बस अब थोड़ी देर बाद नहा धो के मैं निकलती हूँ। देखो ये क्या बोलते, नहीं तो बिना नहाए धोए निकल जाएंगे। लाइट नहीं है क्या? अच्छी लग रही है ऐसी। मेरे कान्हा जी पे भी है। भावना ये तेरी ट्रॉफी अभी मिली है क्या तुझे? भावना की इतनी ट्रॉफी है कि रखने के लिए जगह भी नहीं है। हाँ भावना कह रही है सेल लगाएंगे ट्रॉफी की। एक डिजाइन की एक रख लेंगे और सब। नहीं नहीं बेटा, कितनी 6 मिली है कि अभी तुझे कितनी मिली है? ये 6 ट्रॉफी मिली है भाई, देख लो। टोटल कम से कम 20 होंगी, 15-20 तेरे पास है ना? ज़्यादा है 20 से भाई साहब। ये भावना को कॉलेज से मिली है सारी ट्रॉफी। वो भी मिल जाए। चलो भैया तो जाते जाते भावना ने कान्हा जी के दर्शन कराए लड्डू को। और अभी हो गया है हमारी विदाई का समय। पहले मैं नहा धो के जाने वाली थी, फिर मैंने सोचा घर जाऊंगी और यहाँ नहाऊंगी धोऊंगी बहुत लेट हो जाऊंगी। वहाँ पहुँच के भी काम करना है, धूल मिट्टी बहुत हो गई होगी। और अभी हमारे घर के सामने घर बन रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं। जाते समय बिल्कुल अच्छा नहीं लगता यार। सबसे ज़्यादा मुझे अपने पापा के लिए बुरा लगता है। पापा भी सो रहे थे तो फिर पापा से मैं नहीं मिल पाई थी, क्योंकि मैंने सोचा कि उनको जगाऊंगी तो फिर उनकी नींद खराब हो जाएगी। तो बस मैं यहाँ से टाटा बाय बाय कर रही थी और रास्ते में मैंने खाई थी चाट। तो मैं लेके आई हूँ मम्मी के यहाँ से होरा। मम्मी ने होरा दिए हैं और भाभी ने बना के रख दी है मीठी चटनी गुड़ वाली, जो होरा के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो हमारे यहाँ होरा बोलते हैं इसको। आप लोग बताना आप लोग यहाँ क्या बोलते हैं इसको। हमारे यहाँ होरा बोलते हैं। मम्मी के यहाँ से मैं दूध लेके आई थी, दही लेके आई थी, बहुत सारे आइटम लेके आई थी।
बटुआ आई है हमारे यहाँ पहली बार। बटुआ आंख लग जाएगी। आँख में लग जाए। ओलू बच्चा हम ले ले से बेबी है वो सो रहा है। नहीं रुलाओ मत तुझको। ओलू बच्चा क्या हुआ हो रहा है। रुक जाना तू। क्या हुआ? बात कर रही है लच से। ये गंदा है। क्या हुआ? खुशी आई है या रो रही है पता नहीं। बात करने की कोशिश कर रही है वो। बच्चा ये तो बात करने की कोशिश कर रही है भाई। तो वो क्या हुआ लड्डू? रो रही है। आ जा मम्मी के पास। वहाँ देखो इधर फोन में देखिए। गिर जाएगी पकड़ लेना। आगे को ओ टीवी पे कैसे कर रही है? मान जा। हंस बेटा हंस। हमारे घर आई है बटुआ और मेरी हालत है ख़राब क्योंकि मैंने कपड़े वॉश करे और मेरी गर्दन की नस चली गई है। बट वो लग गई लड्डू, मेरे लग गई। बहुत परेशान। कौन आया लड्डू अपने घर पे आज? बटुआ आई है। इसका नाम बटुआ नहीं है, इसका नाम बामिनी है, बट प्यार से कहते हैं बटुआ। देखो कैसे बैठी है, देखो फोन देख के कैसे कर रही है। हेलो बच्चा। मम्मी सोई या मम्मी के साथ सो। आजा बामिनी। ओ बट्टू ये आशीष तिवारी तो कछु कह दे बापे तो मम्मी क्या बोल रही है? तू यहीं पड़ी रहती है, घर पर कुछ काम नहीं करती है। माँ को देखो, बेटी को देखो। मेरा खाना हो गया है, तो दवाई लेने है। मुझे दवाई लेनी पड़ती है। बच्चा आजा बुआ के पास। आजा बुआ के पास। आजा डॉन बन रही है, डॉन। लच ये कह रहा है लड़की को तुम ले लो, लड्डू को दे दो। मेरे ना तो मामा लेगा और ना इसको देगा। ना कुछ बात कर रही है, अपनी भाषा में बोल रही है। बटुआ सो रही है इनके बगल, तो लड्डू रो रहा है। लड्डू क्या हुआ बेटा? सो जाना। कौन चोना वो कुछ देख रही है ना बच्चा। कैसे कर रही है यार? कैची है क्या? तो जैसे ही मैं घर से आई थी उसके नेक्स्ट डे ही भाभी आई थी पहली बार बटुआ को लेके। बटुआ का रियल नाम ना बामिनी है, बटुआ नहीं है। उसके वो एक दिन रुकी थी, नेक्स्ट डे इवनिंग में चली गई थी। तो मैं उनसे बोली थी आज भी रुक जाओ, बट वो चली गई थी क्योंकि बच्चों के साथ ना नहीं हो पाता सब चीज़ें एडजस्ट करना। तो जैसे तैसे करके तो वो निकल पाई थी घर से। उसके नेक्स्ट डे फिर मैं गई थी मार्केट शॉपिंग करने के लिए। अभी ना बैक टू बैक बहुत सारे फंक्शन आने वाले हैं, तो मैं अभी से शॉपिंग कर रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता ना फिर इसलिए। तो ये इस साइड आ रहे थे तो इन्होंने मुझे मार्केट में छोड़ दिया था। लड्डू को मैं लेके आई नहीं थी क्योंकि लड्डू के साथ वैसे भी थक जाते और मेरी तबीयत भी मुझे डाउन सी लग रही थी। तो बस मेरे सिर इतना ज़्यादा फट रहा था घर आके, हद से ज़्यादा। तो मेरी हालत आप लोग देख सकते हो कैसी हो गई है। एक तो दवाइयाँ भी चल रही हैं और थोड़ा बहुत टेंशन हो जाता है। पता है मेरे साथ कुछ चीज़ें होती हैं ना तो मैं दिमाग से नहीं निकाल पाती हूँ कितना भी कोशिश कर लूँ। उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बस मैं नहा धो के यहाँ पे पूजा पाठ कर रही थी क्योंकि पूजा पाठ करने से थोड़ा सुकून मिलता है, पॉजिटिविटी मिलती है और सारी चीज़ें थोड़ी देर के लिए थम जाती हैं। और मैंने सब कुछ अब भगवान के पास ही छोड़ दिया है यार। मैंने सबको प्रूव करना छोड़ दिया है, भाड़ में जाए सब। सच बता रही हूँ मैं, क्योंकि मैं ज़्यादा सोचती हूँ तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। और फिर ये भी मुझे बहुत डांटते हैं, मेरी मम्मी भी बहुत डांटती हैं कि क्यों सोचना है, जो होगा वो भगवान की मर्जी से ही होगा, जाने दे यार। फिर मेरे बच्चों को कौन संभालेगा? मेरे अलावा कोई है भी नहीं कि एक दिन के लिए भी मेरे बच्चों को संभाल ले, मेरे घर को आके संभाल ले। सब कुछ मुझे ही तो संभालना है।
तो आजकल शॉपिंग भी बहुत ज़्यादा चल रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो लड्डू की शॉपिंग करी थी कल मैंने रात में, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो यहाँ पे भैया पार्सल लेके आ गए थे सेकंड डे। ये कालीन वाले भैया भी आए थे, तो मुझे पसंद नहीं आई क्योंकि बहुत महंगी कालीन दे रहे थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, थैंक यू सो मच।